दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस रहेगा फॉर द अपकमिंग क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट जो कि एज पर सोर्सेज इस साल यानी कि 2025 में कनेक्ट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर। आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। ये अभी अपने स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं 2020 की क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है। और उस समय पे जब जेकेएसएसबी ने एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आउट करा था उसी के अंदर ही एट द सेम टाइम जेकेएसएसबी ने जो सिलेबस था क्लास फोर्थ की वैकेंसीज के लिए वो भी डिफाइन कराया था। एक बार उसी सिलेबस को चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि उस समय पे क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए क्या सिलेबस रखा गया था। तो ये जो भी नेक्स्ट सी आप देख रहे हैं, दिस इज द सिलेबस जो क्लास फोर्थ 2020 की रिक्रूटमेंट का था। और आप मान के चले कि यही सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी है और यही रहने वाला है जो 2025 में क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट कंडक्ट होने वाली है उसके लिए। तो कुल मिला के 4 पोर्शंस थे, यानी 4 सब्जेक्ट थे। एक बेसिक मैथमेटिक्स था, बेसिक रीजनिंग था, बेसिक इंग्लिश था और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड साइंस था। तो ये 4 सब्जेक्ट थे, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं था। और ऐसे आमतौर पे देखने को मिलता है कि कंप्यूटर्स का एक अलग से पोर्शन होता है जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशंस के अंदर। हालांकि इस क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए कंप्यूटर्स को रखा नहीं गया था। बट बात वही आती है, जब जनरल अवेयरनेस एंड साइंस की वो बात करता है तो कहीं ना कहीं अगर वो पूछना चाहे एक दो सवाल कंप्यूटर्स के तो वो पूछ सकता है। देखते हैं मैथ्स में क्या क्वेश्चन रखा गया था। देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो जेकेएसएसबी के बहुत फेवरेट है, यानी वो अपने बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इन चैप्टर्स को रखता है। उनमें से कुछ चैप्टर्स क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट में भी देखने को मिले, जैसे कि परसेंटेज, एवरेज, अब देख पा रहे होंगे टाइम वर्क एंड डिस्टेंस। अब जब टाइम वर्क एंड डिस्टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ एक वर्क एंड टाइम चैप्टर भी आ गया, यानी टाइम एंड वर्क। तो उसके बाद क्योंकि उसने अब डिस्टेंस बोल दिया है तो डिस्टेंस से हमें समझ आता है कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वो चैप्टर भी आपको पढ़ना है। और अगर आप स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन जो है वो भी आपको पढ़ना है। और डिस्पाइट बिंग कि यहाँ पर वो मेंशन नहीं है, बट क्योंकि इस तरह से ये नाम लिखा गया है कि वो 2 चैप्टर्स को आज जोड़ है तो उन चैप्टर्स को भी आपको पढ़ना होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये पढ़ना है आपको, प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी जो है ये भी इंक्लूडेड था लास्ट टाइम, एलसीएम एचसीएफ था और मेंसुरेशन था। देखो जब मेंसुरेशन की बात आ जाती है तो मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल भी रहता है और मेंसुरेशन 3 डायमेंशनल भी रहता है। ये पूरा कंप्लीट मेंसुरेशन आपको पढ़ना होगा। अभी आप अगर जेकेपीएससी के एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे या आपके भाई बहन, तो वो सब मेंसुरेशन 2D और 3D जो है वो बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जेकेपीएसआई में भी मेंशनड है और क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट में भी मेंशन था। बट हालांकि क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट जो है ये लोअर लेवल पे होती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो सवालों को पूछने की क्षमता है जेकेएसएसबी की, वो आप बोल सकते हो कि इजी टू मॉडरेट आते हैं। बट जेकेपीएसआई में आप देखने को मिलेगा कि इजी होंगे कुछ सवाल, बट मॉडरेट भी होंगे और कहीं ना कहीं मॉडरेट से डिफिकल्ट की कैटेगरी में भी कुछ सवाल डाले गए होंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैप्टर्स मैथ्स के मेंशन थे। बट वही 2 और चैप्टर्स मान के चलिए जो मैंने आपको बताया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ये भी और 2 चैप्टर है, यानी कुल मिला के 10 चैप्टर मैथ्स के थे। और वही देखिए 20 नंबर के लिए, यानी एक चैप्टर में से कुल मिला के 2 सवाल जो है वो पूछे गए होंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चैप्टर्स जो है इनमें से ही सवाल पूछा गया, तो उस समय पे भी एक दो सवाल कुछ और चैप्टर्स से भी आ गए थे जो यहाँ पे मेंशन नहीं थे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेकेएसएसबी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो एक बार लाइफ में कंप्लीट मैथ्स को पढ़ लेना चाहिए। हाँ, कुछ चैप्टर्स को आप स्किप जरूर कर सकते हो, बट कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा सब चैप्टर्स को आप पढ़ लो वो बेहतर भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो एक एग्जाम में नहीं होगा तो किसी और एग्जाम में होगा। यहाँ पर अगर क्लास फोर्थ के रिक्रूटमेंट में आपको वो सिलेबस में नहीं देखने को मिलेगा तो किसी और रिक्रूटमेंट में देखने को मिल जाएगा उसके सिलेबस में। तो इसलिए पढ़ लेना चाहिए एक बार। बट हाँ, ये चैप्टर जो मैंशनड है इनको तो बेहतरीन तरीके से पढ़ना ही है। तो ये थे मैथ्स के चैप्टर्स। नीचे अगर आप रीजनिंग में आ जाएंगे तो एनालॉगीज हैं, देन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो रीजनिंग का सिलेबस कुछ इस तरह से होता है जो बोल सकते हो कि क्लियरली जेकेएसएसबी कभी डिफाइन नहीं करती। कुछ ऐसे नाम लिख दिए होते हैं कि जिनका लिंक जो है बाकी चैप्टर्स के साथ होता है, तो फिर आपको वो सभी चैप्टर्स को पढ़ना होता है। फिगर ऑड वन आउट है, डायरेक्ट सेंस यानी कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा, फिगर सीरीज कंप्लीशन है, वेन डायग्राम है, नंबर सीरीज है और कोडिंग डिकोडिंग है। रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर सिलेबस में होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग एक रहता है, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट रहता है, ब्लड रिलेशन रहता है। देखो यहाँ पे इन्होंने ब्लड रिलेशन के बारे में बात नहीं की है, बट आई विल टेल, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रही है जहाँ पे रीजनिंग है तो ब्लड रिलेशन को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सिलेबस में ना भी मेंशन हो तब भी सवाल उसमें से आ सकते हैं। तो ये 3 चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसमें तो सवाल रहते ही रहते हैं। आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर भी पढ़ना है, ऑर्डर
एंड रैंकिंग। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग बेसिकली क्या रहता है, यहाँ पे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनकी वो किसी एक रो में बैठे होंगे, आगे से किसी बच्चे का आपको सीरियल नंबर बताया होगा और पीछे से उसी बच्चे का कोई सीरियल नंबर पूछ लिया होगा, या क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में पूछ लिया होगा। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है ये चैप्टर है, बहुत जल्दी एप्लीकेशन कोर्स जो है क्लास 4 की रिक्रूटमेंट के लिए वो लॉन्च होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली 1 अप्रैल को मैं लॉन्च कर दूंगा, वहाँ पे ये सभी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक इंग्लिश जो है वो भी 20 नंबर की थी, यहाँ पे आर्टिकल्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। देखो, सिनोनिम एंटोनिम की तो कोई वो नहीं है लिमिट, आपको पढ़ने होंगे, बहुत सारे होते हैं, इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, तो जितने ज़्यादा लर्न कर पाओ उतना ज़्यादा बेहतर है। देन प्रेपोजिशन, वर्ब्स, रीडिंग कम्प्रेhension, डिटरमाइनर, स्पेलिंग, सेंटेंसेस। देखो ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलना जो है यहाँ बेवकूफ़ी है। इंग्लिश जो है, आप ये समझिए कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश रहती है वो क्लास 4 के रिक्रूटमेंट के लिए आपको पढ़ना होगा, क्योंकि हर चीज़ वो सिलेबस में मेंशन नहीं करता, बावजूद उसके सवाल जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें जो बैंकिंग के इंग्लिश में आती है उस लेवल पर तो नहीं, बट जेके से भी बाकी एग्जामिनेशंस में जो इंग्लिश के पोर्शन रहता है वो सब आपको पढ़ना है। देखो, आप चैप्टर लेके तो पढ़ोगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि प्रेपोजिशन लेके पढ़ने बैठ जाओगे, वर्ब लेके पढ़ने बैठ जाओगे। हाँ, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर रहे हो, तो बेसिक्स को क्लियर कर सकते हो आप, बट ऑल इन ऑल देखो ग्रामर पोर्शन रहता है, आपकी ग्रामर पे कमांड जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर पे कमांड रखनी चाहिए। तो डेली एक्सेल से या द इंडियन न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ सकते हो, ट्रिब्यून पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर को थोड़ा सा पढ़ने की रीडिंग आप डालेंगे तो आपकी इंग्लिश की ग्रामर जो पोर्शन है वो खुद ब खुद जो है बेहतरीन हो जाएगा। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है, या फिर कुछ सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो फाइंड आउट करना है, वो सब जो हमारे माइंड में पहले से फीड हो जाएगा अगर आपकी न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट होगी। दोस्तों, ये आ गए 20 नंबर की रीजनिंग, 20 की इंग्लिश, 20 का मैथ्स, 60 ये हो गए। 40 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस एंड साइंस था। अब जनरल अवेयरनेस में भी जब बात करते हैं तो देखो यहाँ पर कहीं पर भी आपको देखने को करंट अफेयर्स मिल रहा है या नहीं? हाँ, मिल रहा है। जनरल करंट इवेंट्स अगर नहीं भी मिल रहा होता तभी पढ़ना था, मैं ये बोलने वाला था। स्पोर्ट्स के इवेंट, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी। जैसे आप इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी जम्मू कश्मीर, कल्चर जम्मू कश्मीर और ये हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर भी आपको पढ़ना है। जनरल साइंस में यानी कंप्लीट साइंस आ जाएगा, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा एंड बायो भी रहेगा। ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और वो देखो नीचे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी है, यानी आप ये समझिए कि जीएस बाकी एग्जाम्स के लिए जिस तरह से पढ़ते हो आपको इसके लिए भी पढ़ना है। हाँ, साइंस सिर्फ इसमें साइंस लिखा है, जनरल साइंस, बट पढ़ना है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को है। तीनों के सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्लास 4 की रिक्रूटमेंट में आमतौर पे साइंस पे कई सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। और मैं ये भी बोलूँगा जीएस के और कोई अगर चैप्टर जो आप देख पा रहे होंगे जेके एसएसबी किसी और एग्जाम में इंक्लूडेड होता है सिलेबस में, वो भी जरूर पढ़िए। जीएस को आप बेहतरीन तरीके से हर चैप्टर को पकड़ना, छोड़ना मत जीएस को किसी को भी, क्योंकि 40 नंबर है तो 40 नंबर यहाँ से आप देख लीजिए कितना ज़्यादा रोल भी प्ले कर रहे हैं और आपको कितने ज़्यादा स्टूडेंट से आगे लेकर जाएंगे। दोस्तों, कुल मिला के ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर, और 2 घंटे का वक्त मिला था और वही 100 सवाल आए थे, हर सवाल 1 नंबर का था। और नेगेटिव मार्किंग तो ऑब्वियसली उस समय पे भी थी और इस बार भी देखने को मिलेगी। तो ये ही एक्सपेक्टेड सिलेबस रहेगा फॉर द अपकमिंग क्लास 4 2025 की रिक्रूटमेंट। इस सब चीज़ों को आप आज से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देखो, ये सिलेबस नहीं भी अगर रहता है, मान लो कुछ चेंजेस अगर आते भी हैं तो वो इसी में एडिशन आएगा, यानी ये रहेगा, इसके साथ कुछ और चैप्टर्स को ऐड ऑन करना चाहेगा जेके एसएस भी तो कर सकता है, अगर किसी को डिलीट करना होगा तो वो कर सकता है। देखो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको तैयारी करनी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्लास 4 की रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि अगर आज ही से आप इन चैप्टर्स की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपको देखने को उस समय पे भी मिलेंगे सिलेबस में जो आज आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी कमेंट सेक्शन में आप सवाल है वो कर सकते हैं, और कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसके लिए कंप्लीट कोर्स जो रहेगा हमारा एप्लीकेशन के ऊपर, वो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। 1 अप्रैल को मोस्ट प्रोबेबली कोर्स ऑन क्लास 4 रिक्रूटमेंट जो है वो एप्लीकेशन पे लॉन्च हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम यूट्यूब पे भी इनके लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे, वहाँ पे भी रहेगा और यूट्यूब पे भी रहेगा, आप जहाँ चाहें वहाँ पढ़ सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन के ऊपर कुछ और ज़्यादा डीप जाने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स दिए गए हैं, ज़रूर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।